अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू किंगू के व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे तमाशा सीज़न 4 के बारे में। तमाशा सीज़न 4 बड़ा एक बेहतरीन सा कोई सीज़न उन्होंने निकाला है और बड़े अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है यंगस्टर्स को, जो बड़ा अपने अपने टैलेंट जिनको दिखाना है आवाम को। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी जगह है कि बंदा जाए और आवाम के सामने आए और अपना टैलेंट बताए। अच्छा, हम इसकी बात और इस वजह से, मुझे तमाशा मैंने देखा नहीं था पहले, अब मैं देखना शुरू हुआ हूँ। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे मेरी एक दोस्त आई हुई है, हानिया सिद्दीकी, और बहुत अच्छी कंटेस्टेंट हैं जिनका आजकल डी फेम चल रहा है और आवाम ने उनको बहुत बुरा बनाया है। किस वजह से? आप लोगों के सैफ़ अली ख़ान की वजह से। कि क्यों? क्योंकि उन्होंने सैफ़ अली ख़ान से बदतमीज़ी कर दी थी और आवाम चाहती है वो उनसे माफ़ी मांगे। तो सिनेरियो तो आपको पता ही होगा कि सिनेरियो क्या था। एक बंदा अपने घर से दूर 6 दिन गुजर गए हैं इस बात को, और वो नाश्ता करने आ रहा है। ना घर वालों से बात, ना कुछ चीज़, ना मोबाइल, ना कुछ भी नहीं उसके पास ना। और वो नाश्ता कर रहा है और उसको बड़ा अपनाहियत फ़ील होने लगी। उनकी तबीयत भी ख़राब थी सर्दी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। 16 डिग्री तो होता है वहाँ पे टेम्परेचर। तो तबीयत ख़राब के बाद वो रिकवर हुई और उन्होंने अपनाहियत का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कैमरे के सामने बोला कि ये खा के ना मुझे अपनी वालदा की याद आ गई। अम्मी आप जैसा ना, उन्होंने ये चीज़ बोली, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अपनी वालदा को याद कर रही थी और वो कम्युनिकेट करना चाह रही थी अपनी वालदा के साथ, क्योंकि उनको पता है उनकी वालदा 12 घंटे वाला एपिसोड भी पूरा देखेंगी। क्योंकि वो मेरी दोस्त हैं तो मैं उनको जानता हूँ कि फ़ैमिली टर्म्स वगैरह कैसे हैं, और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी वालदा के साथ। और ये हकीकत है कि वो उनके ख़िलाफ़ एक अल्फ़ाज़ भी नहीं सुन सकती। और उस मौके के ऊपर सैफ़ अली ख़ान, आपके सैफ़ अली ख़ान, उन्होंने ये कह दिया था, जो कि गलत बात थी। गलत कहें या सही कहें, गलत और सही कुछ नहीं होता, वो अपने हिसाब से सही कह रहे थे उस वक्त। कि उन्होंने कहा कि हमें भी याद आती है, लेकिन ये कोई फ़ेक याद नहीं आती, कि कैमरे के सामने नहीं और दिल से याद करते हैं। उन्होंने एक जेनेरिक बकौल उनके, कि मैं नॉर्मल अपने लिए बात कर रहा हूँ। उस वक्त दूसरे लोगों ने और बढ़ा चढ़ा के और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, वो बात बहुत बढ़ गई। फड्डा हुआ वहाँ पे, गाने को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि गाने को फ़ील होने लगा कि इसने मुझे ही बोला है और ये सैफ ने उन्हीं को ही बोला था। ये मालूम कैसे होता है? ये मालूम होता है परसों के एपिसोड पे, जिसके अंदर उनको टास्क दिया गया था गानिया को, जो सबसे मुश्किल था, कि आपको ये घर आसेब ज़दा दिखाना है, कि इस घर में आसेब है। अब ये मुश्किल कैसे है? लोग वहाँ पे 1 हफ़्ते से ऊपर रह चुके हैं, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई और गानिया बताना शुरू कर दे इस घर में कुछ है, तो बहुत मुश्किल है कि दूसरा बंदा माने। उन्होंने अपनी जो चीज़ पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने की। उनके पास एसएफएक्स वगैरह नहीं थे। अगर तमाशा हाँ, उनको प्रोवाइड करता है कि एसएफएक्स वगैरह चीज़ें, वो गोश्त बन के आती, चीज़ें डराती या कुछ करती, तो मैं तमाशा को कहता है यू डन अ परफेक्ट जॉब, कि उन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया। बट उनके पास वो चीज़ें थी नहीं, वो प्रोवाइड नहीं हो सकी, या उनका एक प्रोसीजर है। लेकिन उन्होंने टास्क बखूबी निभाया। उन्होंने एक्टिंग की, वो रोईं, ठीक है, अपनी वालदा को सोच के रोईं, लेकिन वो रोईं। सारी चीज़ें की उन्होंने, मेथड एक्टिंग, मतलब उन्होंने हर अच्छे खासे लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ यार, इस घर मतलब कुछ है, गानिया बोल रही है तो सच कह रही है। बट वो एक्टिंग थी, वो एक टास्क का पार्ट था। उसकी रिज़ल्ट्स क्या है कि उधर के लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आए कि यार तुमने बहुत डिसहार्ट किया है, चीज़ें की हैं, हालांकि टास्क दिया हुआ था। और वो उस टास्क को हारना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ कुछ भी करके, और टास्क इतना मुश्किल कि अगर वो हार जाएं तो वो गेम्स नहीं खेल सकती। और लास्ट टाइम उनके वोट सेकंड लास्ट में आई थी, वो बाल बाल बची थी। तो उनके लिए ये था, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो ये गेम खेलें और इसके अंदर जीतें, क्योंकि उनका ड्रीम था तमाशा में आना। क्योंकि तमाशा के सीज़न 1 से वो देखते आ रही हैं, सीज़न 2 में उन्होंने ड्रीम एक सोचा कि यार मैं भी तमाशा में आती हूँ, और तमाशा वालों ने उनको चांस दिया और वो आईं। और वो उनको ऐसा टास्क मिला जिनको हारना नहीं था। तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ लोगों को मनवाया, रोईं, सारी चीज़ें, पूरा दिन रोईं।
जो आपने सुना भी होगा कि तुम रोते नहीं हो, तुम्हारी आंखें सूज गई, मतलब वो इतना चाहती हैं कि इस गेम को जीतना और इतनी एफ़र्ट्स कर रही हैं वो, और इन दी एंड उनको मलामतें सुनने को मिली। एक लड़की है जो बहुत मेहनत करके गई, वो आप और हम में से है, ठीक है, वो नॉर्मल आवाम में से गई, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उसको कोई इतने फॉलोअर्स भी नहीं है। अब आप सोचें एक इंसान का जो घर से दूर गया है, एक लड़की हो के, चलो लड़के की बात करता हूँ कि इवन मैं हूँ, एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला, वो बहुत खुश है, उसकी ख्वाहिश थी वहाँ पे जाना, उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, वो वहाँ पे गई, वो अपनी एफ़र्ट कर रही है कि लोग बोल रहे हैं खाना, वो कहती है जी मैं बना दूँगी, बाल मैं बना दूँगी, चीज़ें मैं कर दूँगी, ठीक है, किसी चीज़ में ना नहीं कह रही, किसी से ऐसा नहीं लड़ रही। और सैफ भाई ने रिवील किया कि उस वक्त उनका कहने का क्या मकसद था, जो डाइनिंग टेबल पे जिस बात पे लड़ाई हुई और जिस पर उन्होंने कहा था कि तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। तो उन्होंने रिवील किया कि मैं तो पहले ही से ही कह रहा था, डंके की चोट पे कह रहा था कि ये है सामने फेक, वो करती है एक्टिंग वगैरह कैमरे के सामने फेस टाइम के लिए, आप लोग मान ही नहीं रहते। तो इससे ज़ाहिर हो गया कि सैफ भाई का क्या मकसद था, आपके सैफ भाई। और गानियाँ अगेन हो गई बुरी, क्योंकि उन्होंने आपके सैफ भाई से फिर बदतमीज़ी कर दी। क्योंकि सैफ भाई जो कहते हैं हमेशा सही कहते हैं, जो कि मलाइका के सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने सही ही कहा कि उन्होंने अपना चीज़ स्टफ़ लाके क्यों दिया। हालांकि जो विक्टिम थी वो बोल रही है मैंने परमिशन दी है, लेकिन सैफ भाई तो सैफ भाई हैं, वो तो हमेशा सही रहते हैं। सैफ भाई कह रहे हैं नहीं, उन्होंने दिया है, वो उसका पार्ट है, तो ये भी गलत हैं। तो मलाइका भी अब बुरी बन जाएंगी लोगों के, भाई मलाइका ने क्यों चिल्लाया सैफ पे, सैफ भाई। खैर, वो बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं, ये मैं बुराई नहीं कह रहा, बहुत अच्छा गेम्स प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका एक बिहेवियर है, सारी चीज़ें, बट लड़कियों से बात कर, मतलब लड़की से उसने सही तरीके से बात नहीं की, ना मलाइका से ना गानिया से। आई डोंट नो वाई, बट नहीं की। जब गेम्स खेल रहे थे वो गाना गा रहे थे, किसी की उसके अंदर उन्होंने गाना नहीं गाया, दूसरे कंटेस्टेंट आए, सब ने खेला, चीज़ें गानियाँ को उन्होंने कहा स्टार्टिंग के अंदर ही कि जब बादशाह सलामत ने पूछा कि किस कंटेस्टेंट को आप नहीं लेना चाहिए, उन्होंने कहा गानिया को नहीं, मतलब इनको सबसे पहले हटा दूंगा, ये वीक कंटेस्टेंट है। यहाँ से साबित होता है कि इनका है कि मतलब इनको समझ में नहीं आती गानिया सिद्दीकी कि उस फाइट से या कुछ समथिंग, बट उनकी टसल है। तब मैं इनको नहीं, ये मैं नहीं चाहता कि वीकेंड है, और उस गेम में सबसे तेज़ खेला है गानिया, और उनको हराने के लिए सिर्फ गाना गाना शुरू हो जाते हैं। बस वो बोलते हैं नहीं मैं इधर फारिग थोड़ी बैठूँगा, मतलब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मैं गाऊँगा, डिस्ट्रैक्ट करूँ, मतलब मैं तो करूँगा, आप अपना गेम खेलें। तो आप दूसरों को इसका क्यों नहीं कर रहे। गानिया को उन्होंने देख लिया एक दफ़ा भागते हुए, बाकी जब सारे गेम्स के अंदर वो पाँव दबे पाँव भाग चलते हुए जा रही हैं, एक के अंदर जिसके अंदर कोई भी नहीं है वो भागते जा रही हैं, और उसी ही गेम के अंदर जो राजा हैं, जिनको राजा राजा कहते हैं, उनका नाम गालिबन मेरे दिमाग से निकल गया, वो भागते हुए गई हैं, उनकी कीलें गिरी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि गानिया ने कि अब आप नहीं देख रहे, उन्होंने कहा एक दफ़ा वो वापस आएंगे, उनको बिल्कुल प्यार से कि वो वापस आएंगे, और वो फिर वापस से भागते हैं, फिर उन्होंने कहा कि अब आप बोलें, और वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, पहले तो वो गाना गा रहे थे, जिसके बाद गानिया ने भी पहले तो बोला कि आप खामोश हो जाएं, उन्होंने दूसरी ने चिल्ला के बोला, गानिया ने चिल्ला के बिल्कुल नहीं बोला, चलें आप गाएँ। मैंने उनके साथ जॉइन हुई, गाना गाया, हंसी खेलते उन्होंने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया, लेकिन इसकी वजह से ये स्लो हो गई नहीं, तो दूसरा टास्क लिया वो जीत गई, वो सेव हो गई। उसके बाद मलाइका से जैसे उन्होंने बिहेव किया सैफ ने, वो बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल मुझे बेहतर नहीं लगा कि शाउट वगैरह किया है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और मुझे तो कल का गेम ही जो लगा था प्री प्लान लगा था, सब लड़ रहे हैं भाई, सैफ लड़ रहा है, गानियाँ लड़ रही हैं, ओमी लड़ रहा है, मतलब हर बंदा लड़ रहा है। तमाशा वालों ने मुझे लगा है कि बोला है कि भाई तमाशा घर है, तमाशा करो, लड़ो, मतलब क्या है, मतलब तमाशा करो यहाँ पे। मुझे तो भाई यही फील आई। प्लीज़ डिफेम किसी को ना करें, किसी की मोटिवेशन को ना तोड़ें, और प्लीज़ सपोर्ट एवरीवन हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। लेकिन आवाम जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि वो आने के बाद अगर मैं हूँ बड़ी मुश्किल से, या आप लोग गए हैं और आप ये खुशी है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, तो आप जब आएंगे, चाहे हारने के बाद तो वैसे ही आप लोग बिल्कुल डिसहार्ट होंगे कि अगर आपका ड्रीम था वहाँ पे जाना, जीतना, खेलना, और आप जब आप आए हैं, आप मैसेज खोल के देखते हैं और आप क्या देखते हैं कि अवाम जिसके लिए आप गए,
ठीक है, आपने चीज़ें की जिसके लिए नहीं, आप अपने लिए गए, आवाम को छोड़ दें। अब आके देखते हैं कि आपने एफ़र्ट्स वगैरह की, मतलब उन एफ़र्ट्स का क्या हुआ, आप किस लिए बुरी हो गई, क्योंकि आपने सैफ को अपने हक़ के लिए बोल दिया। जैसे सैफ बोलते हैं मेरा मुँह है मैं बोलूँगा, जो कोई मुझे वो नहीं कर सकता, वैसे ही गानिया ने कह दिया, तो उसके ऊपर बुराई हो गई। अब वो सुबह नाश्ते के टेबल पे उनका लड़ाई हुई, ठीक है, वो कैं 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 कैं, मतलब कौवा बोल दिया, कौवे जैसी आवाज़, कैं कैं जैसी आवाज़ है, मतलब ये तरीका नहीं होता किसी लड़की से बात करने का। तो हानिया सही लड़ी इस जगह पे, बट उसने जो वर्ड बोल दिया आखिर वो गलत था। आप आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मैसेजेस ना करें कि दूसरा बंदा आए, वो डिसहार्ट हो, वो टूट जाए, वो उसको काम करने की हिम्मत ही ना हो। क्योंकि आप वो फेमस तो हो गई है कि हर बंदा सैफ की वजह से उसको पहचानता है, मतलब इसने सैफ को बुरा भला किया था, ये लड़की बुरी है, लेकिन आपने उसको बुरा बना दिया। आप उसको अच्छा नहीं बनाएं, लेकिन बुरा भी तो ना बनाएं। आपने इतना बुरा बना दिया, आप उसके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं कि मतलब उसका भाई परेशान होकर बोल रहा है कि यार ऐसा ना करो, मतलब वो आएगी, मतलब मुझे लिटरली दिल से बुरा लगा उसके लिए। और कोई और भी होता उसके लिए भी मुझे इतना ही बुरा लगता कि यार एक दूसरा बंदा कितनी उम्मीदें लेके गया है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो इस हफ़्ते भी जीते, ठीक है, नेक्स्ट हफ़्ते भी जीते, लेकिन आपके वोट ज़्यादातर आई नो सैफ के साथ हैं और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ हैं। हानिया इतनी फेमस नहीं है, वो अगर जीतेगी गेम्स वगैरह खेल कर, गेम्स चेंज हो जाएँ तो गेम्स वगैरह वो अपना 100% देगी, आई नो वो अपनी जान मार देगी, लेकिन अभी उसको गेम खेलने की भी इजाज़त नहीं है। तो इस वीक वोट और वोटिंग, अब मैं जब तक अपलोड करूँगा तो वोटिंग ख़त्म हो चुकी है, अगर वो सेफ़ होती है और मेरी बात आपको अच्छी लगती है, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि उसके लिए वोट करें। और प्लीज़ 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 अगर वोट नहीं करना, नहीं करें, ज़ैप ऐप पे नहीं नहीं डाउनलोड करें, कुछ ना करें, बट उसकी बुराई भी ना करें। उसको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, उनको बुरा भला ना कहें किसी लड़की को, उसके फ्यूचर को ना तबाह करें, क्योंकि आपके हेटेड से उस वो डिसहार्ट होके, मतलब वो क्या सोचेगी, क्या चीज़ें, आई डोंट नो। बट किसी भी लड़की को, मतलब कोई भी चीज़ को, किसी भी इंसान को आप इतना बुरा ना बनाएं जो कि वो है नहीं। उसका इमेज ऐसा क्रिएट ना करें कि वो ऐसा है, वो लड़ाकू है, वो ऐसा है, वो इसने ऐसा कर दिया ऐसे। अब आप लोग देखते हैं 1 घंटे वाला, आप देखें 12 घंटे वाला, हो सकता है आपको दूसरे करैक्टर से भी प्यार हो जाए, मतलब अच्छे लगने लग जाएँ कि यार ये करैक्टर बहुत अच्छा है, ओमी का करैक्टर बहुत अच्छा है। शुरुआत में बड़ा वो मुझे बहुत बुरा लगता था ओमी, कि यार कितना ओवर है और क्या चीज़ें, बट धीरे-धीरे जब मैंने कहा यार फ़नी है, उसको मतलब उन्होंने बुरे अल्फाज़ों से वो बोला कि इसका मुँह से गटर खुलता है, बट उसने मुस्कुरा के वो चीज़ की और कुछ बोला नहीं। कोई दूसरा मुझे बोलता मुझे डिसहार्ट होता बहुत ज़्यादा। तो मुझे ओमी का करैक्टर अच्छा लगने लग गया जब से मैंने 12 घंटे का देखा चीज़ें। मैंने 12 घंटे तो नहीं, मैं 4-6 घंटे में देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगा वो करैक्टर। ऐसे मुझे दूसरे करैक्टर अच्छे लगने लगे कि यार बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खेलने में भी अच्छे हैं, घर के अंदर भी अच्छे हैं, ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो वो लोग, मतलब वो तमाशा घर है, वो वहाँ पे तमाशा ही होगा जब भी उसका नाम लिया। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मेरी दिल की बात थी कि आपके शायद दिल तक पहुँच सके और आप लोग इसको समझ सकें कि दूसरों को ऐसा ऐसा उनके साथ ना करें। थैंक यू सो मच।